प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। क्षेत्र में विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने और निरंतर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ईटानगर में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पीएम मोदी ने राजधानी के इंदिरा पार्क में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें वह कांग्रेस पर हमलावर मुद्रा में दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कठिन विकास कार्यों से बचने की पुरानी आदत रही है। इस रवैये ने अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी सरकार यानी भाजपा ने इस रवैये को बदला। सीमावर्ती गांव, जिन्हें कांग्रेस आखिरी गांव कहती थी, अब देश के पहले गांव के रूप में पहचाने गए हैं। इससे अरुणाचल के हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेगी और यहां विकास के कार्यों के लिए सस्ती बिजली भी उपलब्ध होगी। कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है, उस काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाते, भाग जाते। कांग्रेस की इस आदत का नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को भी बहुत नुकसान हुआ। जो मुश्किल इलाके होते थे, जो पहाड़ों में हो, ये जंगलों के बीच हो, जहां विकास के काम करना चुनौती होता था, उन क्षेत्रों को कांग्रेस पिछड़ा घोषित करके भूल जाती थी। इसमें देश के ट्राइबल इलाके, नॉर्थ ईस्ट के जिले सबसे अधिक थे। जो बॉर्डर से सटे गांव थे, उनको देश के लास्ट विलेज कहकर कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती थी और ऐसा करके कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपा ले जाती थी। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों से, बॉर्डर के एरिया से लोगों को निरंतर पलायन होता गया। साथियों, हमारी सरकार ने, बीजेपी ने इस अप्रोच को भी बदल दिया। जिनको कांग्रेस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहती थी, हमने उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया और वहां विकास को प्राथमिकता दी गई। बॉर्डर के जिन गांवों को कांग्रेस लास्ट विलेज कहती थी, उनको हमने देश के फर्स्ट विलेज माना। पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे नए क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पर्यटन भी बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले 1 दशक में पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है। तवांग में बनने वाला आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के पर्यटन को एक नया आयाम देगा। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज अभियान से भी अरुणाचल को बहुत लाभ होगा। यह पहल सीमावर्ती गांवों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आज बॉर्डर के गांवों में विकास की नई रफ्तार देखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। साथियों, अरुणाचल में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
जैसे जैसे कनेक्टिविटी नए नए इलाकों को जोड़ रही है, वैसे वैसे यहां टूरिज्म बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि बीते दशक में यहां टूरिस्ट की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। लेकिन अरुणाचल का सामर्थ्य नेचर और कल्चर से जुड़े टूरिज्म से भी कहीं ज्यादा है। आजकल दुनिया में कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट टूरिज्म की भी बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए तवांग में बनने जा रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के टूरिज्म में एक नया आयाम जोड़ेगा। अरुणाचल को भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज अभियान से भी बहुत मदद मिलेगी। ये अभियान हमारे बॉर्डर किनारे बसे गांवों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। साथियों, आज अरुणाचल में तेजी से विकास इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिल्ली और ईटानगर दोनों जगह बीजेपी सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों की ऊर्जा विकास में लग रही है। अब जैसे यहां कैंसर इंस्टीट्यूट का काम शुरू हुआ है, यहां मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आयुष्मान स्कीम से यहां अनेक साथियों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये केंद्र और राज्य के डबल इंजन से संभव हो पा रहा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ही अरुणाचल अब कृषि और बागवानी में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ के कीवी, संतरे, इलायची और अनानास अरुणाचल को नई पहचान दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी यहाँ के किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश भर में 3 करोड़ महिला लखपति बनाना एक बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन यह मोदी का मिशन है। यहाँ के कीवी, संतरे, इलायची, पाइनएप्पल अरुणाचल को नई पहचान दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी यहां के किसानों के बहुत काम आ रहा है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त करना हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने ये बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन ये मोदी का मिशन है। मुझे खुशी है कि पेमा खांडू जी और इनकी टीम इस मिशन को भी गति दे रही है। यहां बड़ी संख्या में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का जो काम शुरू हुआ है, उससे भी बेटियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें आई हैं। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते, कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। साथियों, आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे
और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। और आम जरूरत की कई चीजों पर कांग्रेस की सरकार 30% से अधिक